सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मींस जो ऐसे ऐसे जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था ठीक, उसमें हम लोग ने देखा कैसे हम लोग आरएनए कंपाउंड्स में सिंपली कैलकुलेट मींस सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के बाद उनका दिखा सकते हैं कि उनका हाइब्रिडेशन क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आज अगर हम लोग इन जनरल अगर हम लोग हाइब्रिडेशन निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला है। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन हम लोग को पता है किसके लिए निकालते हैं, सेंट्रल एटम के लिए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम। वो किसके बराबर होता है, वो हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम किसके बराबर होता है, वो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स सराउंडिंग, मतलब कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट में जिनका वैलेंसी 1 होता है, जैसे मोनोवैलेंट हमारे होते हैं ओनली हाइड्रोजन एंड हमारे जो हेलोजन्स होते हैं, ये सब कंसिडर किए जाते हैं हमारे क्या होते हैं ये हेलोजन्स में, क्या है हमारा क्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं मोनोवैलेंट एटम्स जिनका वैलेंसी 1 होता है, मींस ये ओनली सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो हमारा हाइब्रिडेशन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम के हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लस उसको ऐड करना है किसके साथ, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग, कितने हमारे सिंगली मींस जो जिनका वैलेंसी 1 है, कितने एटम्स वो सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल एटम को। ठीक है, सराउंडिंग नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम। ठीक है, प्लस अगर हमारे पास कैटायन होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर हमारे पास एनायन होगा प्लस चार्ज ऑन एनायन, अगर एनायन होगा तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और अगर कैटायन हो गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस चार्ज ऑन एनायन। अगर हमारे पास माइनस चार्ज ऑन कैटायन, अगर हमारे पास कैटायन होगा ठीक है तो उसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा इसके वैल्यू से। और अगर हमारे पास एनायन होगा तो उसका चार्ज क्या होगा, उसका चार्ज ऐड हो जाएगा इन सब मॉलिक्यूल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सिंपल एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, किससे, वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग इजीली समझ में आ जाएगा। H2O अगर हम लोग लिखेंगे, H2O में क्या है, सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो H2O में हमारे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो हम लोग हाइब्रिडेशन निकालेंगे ऑक्सीजन के लिए। तो हाइब्रिडेशन ऑक्सीजन के लिए किसके बराबर हो गए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का वैलेंसी क्या है, तो सेंट्रल एटम इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, हमारे ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 होता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का एटम नंबर 8 है, तो 1s2 2s2 2p4, तो इसका वैलेंसी हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ एटम्स का वैलेंसी लिखूंगा यहाँ पे, जैसे मेरे पास बेरिलियम है, कार्बन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इसका वैलेंसी है 2, इसका वैलेंसी है 3, इसका वैलेंसी है 4, इसका वैलेंसी है 5, 6 और ये 7। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर हमारे पास जो हमारे हेलोजन्स है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, तो ये इनका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आउटर मोस्ट शेल में, और वैलेंसी क्या होगा, ये कितने बॉन्ड बना सकता है। तो बेरिलियम हमारा 2 बॉन्ड बना सकता है, बोरान 3 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बना, जिसको हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं, नाइट्रोजन हमारा 5 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 6 बना सकता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारा 3 बना सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे 8-5, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के कार्बन के बाद हमारा जो होता है वो 8-5 वो आ गया 3, तो ये 3 बार बना सकता है, ये 2 बार बना सकता है, 1 बार बना सकता है। तो नियॉन जो हमारे हेलोजन इनर कंपाउंड्स उनमें बॉन्डिंग उतना जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग ने यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया। ठीक है, अब अगर हम लोग को वाटर का निकालना है तो ऑक्सीजन का हमारा क्या है, वाटर सेंट्रल एटम 6 है, सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग कितने 2 है। ये हमारा ऑप्शन क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 एटम्स यहाँ पे है, 2 एटम्स क्या है, मोनोवैलेंट है, इनका वैलेंसी 1 है, इन्होंने एक ही बॉन्ड बनाया है। अगर इस टाइप का बॉन्ड बना सकते थे 2 बॉन्ड, तब उसको कैलकुलेट हम लोग नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो +2 आ जाएगा, कोई चार्ज नहीं है, न चार्ज कैटायन पे न एनायन पे, +0 -0। ठीक है, तो टोटल आ गया हमारा 8। तो यहाँ पे हो जाता है, इनको 1/2 होता है एक्चुअली, 1/2, तो डिवाइड बाई 2 से करना होता है। ठीक है,
तो जितना भी जो वैल्यू आ जाएगा उसको डिवाइड बाई 2 से करो तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 4 8, इसका मतलब 4 आ गया हमारा हाइब्रिडेशन। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया 4 का, तो 4 इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है sp3 मींस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो 4 ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं, वो एक s और 3 p हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का हमारा हाइब्रिडेशन हो गया क्या sp3। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग लेंगे अमोनिया, NH3 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे क्या है। अब हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम पे हम लोग का अगर हाइब्रिडेशन किसका निकालना है, नाइट्रोजन का अगर हम लोग का हाइब्रिडेशन निकालना है तो सेंट्रल एटम यहाँ पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेल एटम सराउंड कितने, सिंगल एटम वाले कितने इसको सराउंड कर रहे हैं 3, क्योंकि नाइट्रोजन 3 के साथ अटैच है, 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। हाइड्रोजन हमारे क्या कंसिडर किए जाते हैं, ये हमारे मोनोवेल एटम्स कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा +3 और कोई चार्ज है, कुछ चार्ज नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड बाई 2, तो यहाँ 8 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब यहाँ पे आ गया 4, इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। अब इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, उसके बाद अब शेप क्या होगा वो डिसाइड करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में जो हमारा वेस्पर थ्योरी है। तो इस लोन पेयर की वजह से इसमें शेप में डिस्टॉर्शन क्या हो जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका ज्योमेट्री sp3 है और इसका शेप फिर में क्या हो सकता है वो अलग अलग डिपेंड करेगा इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसे उसको ओरिएंट करना है। ठीक है, अब इसका sp3 आ गया। अगर हम लोग अब NH4 लेंगे, क्या लेंगे, NH4 मॉलिक्यूल का देखेंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या है, NH4 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करना रहता है इसको 1/2 से। ठीक है, आप लोग याद रखो। तो NH4 के लिए हम लोग हाइब्रिडेशन निकालना है, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेल एटम्स इस टाइम कितने सराउंड कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। अब प्लस चार्ज कैटायन का क्या चार्ज है, प्लस, तो कैटायन जब हम लोग लिखते हैं कैटायन तो उसमें नेगेटिव करना है, तो चार्ज कितना है 1 है, +1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कैटायन का क्या करते हैं, चार्ज को माइनस करते हैं इनकी वैल्यू से। ठीक है, तो वो हो गया 9 - 1 तो हो गया 8, जिसको डिवाइड बाई 2, तो यहाँ डिवाइड बाई 2 आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 4, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। तो अमोनिया मॉलिक्यूल NH3, इसका भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड NH4 प्लस इसका भी हाइब्रिडेशन हमारा क्या है sp3 है। तो हाइब्रिडेशन सेम होगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ज्योमेट्री सेम है, लेकिन इनका शेप डिफरेंट होगा। इसका शेप पिरामिडल टाइप का शेप होता है और इसका क्या होगा टेट्राहेड्रल शेप होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास अभी जैसे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है CO2। अब CO2 को मैं ऐसे खोल के लिखूंगा C+O करके लिखूंगा। अब मुझे इस कार्बन का क्या निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, हाइब्रिडेशन इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 4, कार्बन के 4 होते हैं और इनका ग्रुप अकॉर्डिंगली उनका अकॉर्डिंगली सेम होगा। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंड कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंड क्या है, कोई नहीं है मोनोवेलेंट एटम। हमारा ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट है, हमारा नाइट्रोजन क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है। ठीक है, कार्बन हमारा क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये मोनोवेलेंट एटम नहीं है, तो हम लोग +0 लिखेंगे। चार्ज है कुछ, +0 -0, कोई चार्ज नहीं, ना कैटायन का चार्ज ना एनायन का चार्ज, तो वो हो गया 4 डिवाइड बाई 2, वो हो गया मीन्स 2 आ गया वैल्यू। तो 2 जब हमारा ऑर्बिटल होगा, इसका मतलब कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, S एंड P, तो होगा हम लोग बोल सकते हैं इसका sp हाइब्रिडेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे अभी और एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उसका कैलकुलेट करते हैं उसका हाइब्रिडेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है, जैसे मैं ये वाला लेता हूं ClF2 प्लस। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ले लेता हूं। अब मैं इसको बोला जाएगा ये सेंट्रल एटम ये है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन का यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालो, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हाइब्रिडेशन फार्मूला लगाएंगे। तो हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम जो क्लोरीन है उसका कितना है, 1/2। सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो मीन्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 7, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने 2, क्योंकि हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस में आते हैं, मोनोवेलेंट एटम्स में आते हैं, तो हम लोग नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं, यहाँ पे 2 है। ठीक है, प्लस अब प्लस एनायन का चार्ज, कोई एनायन नहीं 0, माइनस कैटायन है यहाँ पे, कैटायन के यहाँ पे क्या चार्ज है 1 है, तो -1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 7 2 हो गए 9, -1 करके हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, तो हम लोग आ जाएगा 4, तो 4 का वैल्यू होगा sp
3। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। अब इसका शेप क्या होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, हाइब्रिडेशन में। तो इसका भी क्लोज ClF2 प्लस का हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, इस तरह और सॉल्व करते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास ClF3 है, ClF3 इस टाइम हम लोग ने पास लिया था, अब हम लोग सिंपल ClF3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालेंगे 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कितने हैं यहाँ पे, क्लोरीन फ्लोरीन सेम ग्रुप के हैं तो 7 हो गया, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेल एटम सराउंड कितने हैं, 3 है मोनोवेल एटम। फ्लोरीन फ्लोरीन हमारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, तो हमारा क्या है, ये हमारा मोनोवेल एटम है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। कोई चार्ज नहीं है, ना चार्ज कैटायन पे ना एनायन पे चार्ज, तो प्लस 0 और माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आ गए 7 3 हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा 5। इसका मतलब 5 यहाँ पे ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो हम लोग 5 को कैसे लिख सकते हैं, sp3d। ठीक है, तो हमारा हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या होगा, sp3d, क्योंकि 5 होगा तो sp3d, क्योंकि एक s 3 p हो गया 4 और एक d मिला के हो गए 5। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका मतलब ClF3 में जो क्लोरीन का हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp3d। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे इसका शेप क्या हो सकता है, ट्राइगोनल बाइप्लेनर, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल हो सकता है यार, स्क्वायर पैरामिडल हो सकता है, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे फर्दर आगे। या अगर हम लोग यहाँ पे एक शॉर्टकट लिख सकते हैं, अगर मेरे पास क्या आ गए, अगर हाइब्रिडेशन का वैल्यू अगर हमारे पास आ गया 2, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और अगर हमारा वैल्यू आ जाएगा 3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। और अगर वैल्यू आ गया 4 तो sp3 हो जाएगा। और अगर हमारा वैल्यू 5 हो गया तो sp3d हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर हमारा वैल्यू 6 आ जाएगा तो sp3d2। तो ये हमारा होगा, अगर हमारा हाइब्रिडेशन का वैल्यू 6 5 4 3 2 आ जाएगा, तो अकॉर्डिंग इनका हाइब्रिडेशन ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वहां पे। ठीक है, तो फर्दर डिस्कस करते हैं इसको, और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल है HCF5 प्लस। अब कोई सा भी कंपाउंड आप लोग ले सकते हो, उसका इजीली आप लोग हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जीनोन का हम लोग का हाइब्रिडेशन निकालना है, तो हम लोग को पता है हाइब्रिडेशन किसके बराबर होता है, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, और नियॉन आर्गन जीनोन क्रिप्टॉन उनका सब में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेल एटम कितने, यहाँ पे 5 फ्लोरीन एटम है, तो फ्लोरीन कंसिडर किया जाता है मोनोवेल एटम, जैसे हमारे हाइड्रोजन है और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो सब मोनोवेल एटम्स में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे कितने एटम्स है मोनोवेल एटम्स, वो 5 है हमारे, तो 5 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे चार्ज ऑफ कैटायन है, तो कैटायन है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1, क्योंकि 1 है तो 1 ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर +2 होता तो प्लस मतलब हम लोग -2 यहाँ पे कर लेते। ठीक है, तो अगर हम लोग अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो हो गए, इसमें से 1 निकालेंगे 4, 1 4 हो गया 12 डिवाइड बाई 2 2, तो हो गया हमारा 6। इसका मतलब HCF5 प्लस का हाइब्रिडेशन क्या होगा, अगर हम लोग को पता है 6, इसका मतलब यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्टाहाइड्रल। अब ये रेगुलर ऑक्टाहाइड्रल होगा या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मैंने पहले बोला हम लोग वो लेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेस्पर थ्योरी में। इसी तरह अगर मैं I3 माइनस का लूंगा, अब I3 माइनस में सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम भी आयोडीन है और सराउंडिंग एटम भी आयोडीन, तो हम लोग ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोडीन, एक आयोडीन यहाँ से और एक आयोडीन यहाँ से, इस पे क्या ओवरऑल चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, तो सेंट्रल एटम भी यहाँ पे आयोडीन और सराउंडिंग एटम्स भी क्या है, आयोडीन है। अब इस आयोडीन का अगर हम लोग को हाइब्रिडेशन निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, 1/2। सेंट्रल आयोडीन कौन से ग्रुप में आता है, फ्लोरीन क्लोरीन, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेल एटम कितने हैं यहाँ पे, 2 मोनोवेल एटम्स +2, और यहाँ पे चार्ज क्या है, -1 मीन्स यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 वो हो गया 5 का अगर हम लोग लिखेंगे 5 का क्या है, sp3d, तो हम लोग लिख सकते हैं sp3d। तो sp3d अगर हम लोग लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे sp3 मीन्स या तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता है, या हम लोग का ट्राइगोनल स्क्वायर पिरामिड हो सकता है, या हम लोग इसको हम नॉर्मली जो हमारा I3 होता है वो लीनियर होता है। अब वो लीनियर कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे पास आयोडीन है, एक आयोडीन यहाँ से आ गया, एक आयोडीन यहाँ से आ गया, टोटल कितने 5, 1 2, अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से, तो यहाँ पे ओवरऑल इसका बॉन्ड एंगल कितना है, एंगल बिटवीन बॉन्ड्स
ठीक है, तो यहाँ पे एडिन है, तो 180 है, तो इसको लीनियर कंसिडर किया जाता है। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन, sp3d हाइब्रिडेशन, लेकिन इसका ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री इसका शेप क्या है, लीनियर है, ज्योमेट्री क्या है, sp3d। ठीक है, ये डिफरेंस है बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। फर्दर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं इसको लेके। जैसे मैंने बोला था, अगर हम लोग इस तरह मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन है, ऑप्शन का अगर हम लोग को हाइब्रिडेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 1/2, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन सराउंड कितने यहाँ पे, एक यहां से एक यहां से, क्योंकि एक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। 6 2 हो गए 8, तो 8 का डिवाइड बाई 2 तो हो गया एस मीन बन गया 4, तो 4 जब होता है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं। इसके लिए और एक इससे इजी ट्रिक है, वो इजी ट्रिक क्या है, आप लोगों को सिंपली कैलकुलेट करना है सिग्मा बॉन्ड कितने और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हम लोग एक बोल सकते हैं, एक शॉर्टकट है, इससे भी शॉर्टकट है, तो हम लोग इजीली अगर हम लोग कहीं पे शेप दिया जाएगा, इसको बोला जाएगा इसका हाइब्रिडेशन क्या है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडेशन इसके बराबर भी होता है, हाइब्रिडेशन इसके बराबर होता है। तो हम लोग को सिंपली कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एक सेंट्रल एटम के सराउंड मीन्स कितने सिग्मा बॉन्ड उसके साथ अटैच है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कितने लोन पेयर वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा, अगर वो वैल्यू 2 आएगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे sp है, और अगर 3 आ जाएगा तो sp2 अकॉर्डिंगली जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम लोग देखेंगे, ये वाला फार्मूला से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम लोग सिंपल एग्जाम्पल लेंगे वाटर का, तो वाटर ये वाला फार्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है वाटर में कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने 2 है, और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी 2 है, तो 2 + 2 हो गया 4। जब 4 होगा तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का आप उस ऐसे कैलकुलेट करो और ऐसे कैलकुलेट करो, दोनों साइड से हम लोग का, दोनों फार्मूला से हम लोग को क्या निकलता है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे XeF2 का लेंगे। ठीक है, XeF2 का, ठीक है, अगर हम लोग अब दोनों फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे दोनों फार्मूला को यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हाइब्रिडेशन इज जो हम लोग का जो फार्मूला हाइब्रिडेशन का है, वहां से दो चीज निकालते हैं हम लोग का, लोन पेयर कितने है, हमारा बॉन्ड पेयर कितने हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस सेंटर ऑफ सेंट्रल एटम हमारे 8 है प्लस 2। ठीक है, 8 2 हो गए 10 डिवाइड बाई 2 वो हो गया 5। इसका मतलब यहाँ पे 5 हमारे वहां पे चाहे लोन पेयर हो या है बॉन्ड पेयर हो, तो 5 हमारे हो सकते हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सिंस हम लोग को पता है यहाँ पे लोन बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 है, इसका मतलब XE के पास ऑलरेडी हमारे 2 बॉन्ड पेयर है, F एंड F। अब यहाँ पे 5 में से हम लोग ने 2 माइनस किया तो कितना बचा, 3। इसका मतलब 3 यहाँ पे लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से है, और एक लोन पेयर यहाँ से। तो इसको हम लोग दोनों फार्मूला को कंबाइन करने के बाद हम लोग इजीली स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, शेप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ गया, 1 2 3 4 5 मीन्स नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर्स वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो हम लोग ने देखा 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है, इसका 5 निकला था वैल्यू, तो अगर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं तो 5 का क्या हो सकता है, sp3d। ठीक है, अगर हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने, 1 2 3 है, तो वो भी आ जाएगा हमारा 5 वैल्यू। तो यहाँ से भी और वहां से भी 5 वैल्यू आ गया, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या, sp3d। ठीक है, अब sp3d तो हम लोग बोल सकते हैं लीनियर मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो हम लोग को दोनों फार्मूला कंबाइन करने के बाद हम लोग इजीली इसका शेप निकाल सकते हैं। ज्योमेट्री तो हम लोग को पता चलेगा उस फार्मूला से भी और इस फार्मूला से भी, लेकिन हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि शेप कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग इस फार्मूला से दोनों को कंबाइन करने के बाद निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हमारा h का वैल्यू आता है, चाहे जो भी h का वैल्यू आए, उसमें क्या होता है, दोनों सिग्मा बॉन्ड और हमारा लोन पेयर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉन्ड पेयर लगाने के बाद हम लोग इजीली वहां पे लोन पेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हैं उसमें से टोटल वैल्यू में से बॉन्ड पेयर को सेपरेट करो, वहां से हम लोग का लोन पेयर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट, हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि कैसे हम लोग हाइब्रिडेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं, चाहे एनाइन हो, कैटाइन हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। तो हम लोगों ने देखा कि 2 फार्मूला यहाँ पे
मैं यहाँ पे फिर से 2 फार्मूला लिखूंगा यहाँ पे। ये तो हो गया सिंपल। हाइब्रिडेशन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। उन दोनों को कंबाइन करने के बाद यहाँ पे अगर 2, 3, 4, 5, 6 हमारा वैल्यू आ जाता है तो अकॉर्डिंग इनका क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3, sp3d और sp3d2, ठीक है। तो एक तो ये दूसरा हाइब्रिडेशन का फार्मूला है 1/2, जैसे मैंने पहले लिखा था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स सराउंडिंग, जो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स सराउंडिंग है वो कितने हैं, प्लस चार्ज ऑफ एनायन का चार्ज प्लस करना है, माइनस चार्ज ऑन चार्ज ऑफ एंड कैटायन का चार्ज माइनस करना है। तो ये 2 फार्मूला से आप लोग इजीली कोई सा भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो चाहे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, ठीक है। इन दोनों से आप लोग इजीली कोई सा भी क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडेशन मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये खत्म होगा आज हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे फर्दर, जो नेक्स्ट होगा मे बी वेस्पर थ्योरी, ठीक है। थैंक यू।